गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 187 है यूपी पीसीएस के लिए, और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम ज्योग्राफी के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज़ की आप पेड सीरीज़ प्राप्त कर सकते हो, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है मेरा, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके, जिसमें मिलेगा आपको फुल टेस्ट। 20 से ऊपर उन टेस्ट की संख्या होगी, और इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने। वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर ये 180 नंबर 7 का जो टेस्ट है, 187 नंबर का टेस्ट, इस तक पहुँच सकते हो, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। एग्ज़ाम से पहले 2 से 3 बार रिवीजन हो जाना चाहिए इन सभी टेस्ट का, संख्या जितनी भी रहती है 300, 350 या 400 तक। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित राज्यों पर विचार करना है। कौन कौन से हैं वो राज्य? अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम। आपको बताना है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें या किनमें उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदापर्णी वन पाए जाते हैं। सदापर्णी वन मतलब जो जिनके पत्ते सदा रहते हैं, यानी सदा हरित हो गए वो, यानी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इनको बोलते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक तो अर्ध सदाबहार और दूसरे शुष्क सदाबहार। अब इंडिया का मैप अगर सबको याद हो, तो दक्षिण पश्चिम ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला नॉर्थ ईस्ट वाला दक्षिण पश्चिम मानसून यहाँ जो है इस वाले एरिया में, तो यहाँ पर जो है उष्ण कटिबंधीय ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। और कहाँ पाए जाते हैं? अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं। ठीक है, वेस्टर्न घाट में पाए जाते हैं ये अंडमान निकोबार। तो अरुणाचल प्रदेश आ गया यहाँ पर, मिजोरम आ गया यहाँ पर, तो 1 और 3 हो गया। बाकी हिमाचल प्रदेश में कैसे वन मिलेंगे? पर्वतीय वन मिलेंगे, ठीक है, कोणधारी वन मिलेंगे, तो इसको तो हटा ही दीजिए हिमाचल प्रदेश को। यह प्रश्न यूपीएससी सिविल सेवा में जहाँ जहाँ 2 है वो नहीं होगा, और जहाँ जहाँ तो एक तीसरा भी करेक्ट है, तो एक नहीं होगा, सी हो जाएगा। डिट्टो ऐसे ही पूछा है यूपीएससी सिविल सेवा में प्रश्न। तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार या सदापर्णी वन ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 200 से 300 सेंटीमीटर के बीच होती है, और दिए गए राज्यों में अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं। देखिए, उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन आपको मिलेंगे पश्चिमी घाट में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, नॉर्थ ईस्ट में। अब बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश में कैसे वन मिलेंगे आपको? पर्वतीय उपोष्ण कटिबंधीय वन, हिमालयी आर्द्र वन और हिमालयी शुष्क शीतोष्ण वन मिलेंगे। अगर जलवायु की बात करें, जलवायु की बात हो रही है उष्णकटिबंधीय वन की, तो इस प्रकार के वन 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले और 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक औसत तापमान वाले गर्म और आर्द्र क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और वैश्विक स्तर पर बात करें तो वन मिलेंगे आपको ये इक्वेटर में, ठीक है, 0 डिग्री है ना, इसके आसपास के क्षेत्रों में, जितने भी राष्ट्र यहाँ पर आते हैं उन सभी में। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सी विषुवतीय वनों की विशेषताएं हैं? विषुवतीय वन या विषुवत रेखीय वन या इक्वेटोरियल वन, ठीक है। यह अपनी सुंदर सी पृथ्वी बीच से एक रेखा खींचेंगे 0 डिग्री, यह है इक्वेटर लाइन। ऊपर का हो गया उत्तरी गोलार्ध यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे का हो गया दक्षिणी गोलार्ध यानी साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। तो यहाँ पर इस एरिया में जो आसपास बन पाए जाते हैं उनको विषुवत रेखीय वन पाए जाते हैं, विषुवत रेखीय वन कहा जाता है उनको। अब देखिए, यहाँ पर्याप्त मात्रा में जो है सूर्य की रोशनी आती है, सनलाइट है, रेनफॉल है, पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है, ठीक है, 200 सेंटीमीटर से ऊपर की वर्षा और 22 डिग्री से ऊपर का तापमान, तो यहाँ पर मिलेंगे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन या विषुवतीय रेखीय वन या इक्वेटोरियल फॉरेस्ट या विषुवतीय वन, सब एक ही, ठीक है, सब एक ही बात है। तो पहला स्टेटमेंट है, ऊंचे घने वृक्षों की विद्यमानता जिनके किरीट निरंतर वितान बनाते हों, बहुत सी जातियों का सह अस्तित्व हो, और अधिपादपों की संख्या, असंख्य किस्मों की विद्यमानता। ये 2 बार कैसे हो गया ये, ठीक है। अब ये एपीफाइट जो है ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पाए जाते हैं। कई बार प्रश्न ये पूछा है एपीफाइट से रिलेटेड, कभी कभी परिच्छेद बनाकर पूछ देते हैं। तो जहाँ ये नाम दिखे ना, सीधे लगा देना उष्णकटिबंधीय सदा हरित वन या विषुवतीय वन या विषुवत रेखीय वन, ठीक है। और पर्याप्त मात्रा में सनलाइट है, रेनफॉल है, तो बहुत सी जातियों का तो सह अस्तित्व होगा उसमें, क्योंकि जैव विविधता अधिक होगी। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी, सारे के सारे करेक्ट हैं, डी है इसका आंसर। तो विषुवतीय रेखीय वन या विषुवतीय वन ऐसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मिलते हैं जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। लंबे चौड़े पत्ते वाले सदाबहार पेड़ यहाँ की प्रमुख वनस्पतियाँ हैं। ऊंचे एवं चौड़े पत्ते वाले पेड़
वन की सतह पर जो है पत्तेदार वितान का गठन करते हैं और विश्व भर की लगभग 80% जो जैव विविधता है, बायोडाइवर्सिटी है, वो विश्वतीय वनों में पाई जाती है। भारत के निम्न स्थानों में से कौन सा स्थान मैंग्रोव वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है? इनमें से मैंग्रोव फॉरेस्ट असम का कांजीरंगा नहीं है, केरल की साइलेंट वैली नहीं है, सुंदरबन ही होगा। ठीक है, सुंदरबन डेल्टा। तो ज्वारीय वन डेल्टाई प्रदेशों तथा समुद्र के ज्वार वाले भागों में होते हैं, इन्हें मैंग्रोव वन के नाम से भी जाना जाता है। तो मैंग्रोव फॉरेस्ट या ज्वारीय वन एक ही बात है। भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक क्षेत्र है सुंदरबन डेल्टा में। ये नंबर है, इस पर आप कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो कुछ पूछना हो तो। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में आपको मैंग्रोव वन भी मिलेंगे, आपको सदापर्णी यानी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट भी मिलेंगे और पर्णपाती वनों का संयोजन देखने को मिलेगा? कहाँ पर? अंडमान निकोबार एक ऐसा स्थान है जहाँ पर आपको मैंग्रोव वनस्पति भी मिलेगी, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट भी मिलेंगे और पर्णपाती वन भी मिलेंगे। तो डी है इसका आंसर। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मैंग्रोव वनस्पति, सदापर्णी वन और पर्णपाती वन तीनों पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है? यह है अमेजन वर्षा वन, ऑप्शन नंबर डी। तो अमेजन वर्षा वन एमेजोनिया या अमेजन वन के नाम से जाने जाते हैं। यह दक्षिण अमेरिका के अमेजन बेसिन के एक बड़े भूभाग पर फैले हैं और इन्हें पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है और पृथ्वी की लगभग 20% से अधिक ऑक्सीजन अमेजन वर्षा वन द्वारा उत्पादित होती है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में या किस कॉन्टिनेंट में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो अपने पत्ते गिराते हैं। देखिए, भारत में अगर पूछा जाए किस प्रकार के वन सर्वाधिक हैं तो यही उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो भारत हो गया, म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, इन सभी में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। और ये सारे के सारे देश किस में? एशिया में। तो एशिया इसका उत्तर हो जाएगा बी। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को मानसूनी वन भी कहते हैं और यह वन आपको मिलेंगे भारत में, म्यांमार में, थाईलैंड में और दक्षिण पूर्वी एशिया के अन्य भागों में। इन वनों में उगने वाले वृक्ष चौड़ी पत्ती वाले पर्णपाती होते हैं, यानी वर्ष में एक बार पत्तियां गिराते हैं अपनी। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित पारिस्थितिक क्षेत्रों में से कौन सा जो है सही सम्मिलित नहीं है? दक्षिण पश्चिमी घाट आर्द्र वन, तराई दुआर चौड़ी पत्ती वाले वन, कच्छ का रण घास के प्रदेश और पूर्वी दक्कन पठार आर्द्र वन। इनमें से एक गलत हो सकता है, या तो ए में या डी में। वेस्टर्न घाट में तो आर्द्र मिलेंगे पक्का, तो यही गलत होगा। यहाँ शुष्क वन होना चाहिए। तो प्रश्नगत विकल्पों में पूर्वी दक्कन पठार में मुख्य रूप से या प्रमुख रूप से शुष्क सदाबहार वन पाए जाते हैं, ना कि आर्द्र सदाबहार वन। ठीक है, आर्द्र सदाबहार वन इस वाले क्षेत्रों में, अंडमान निकोबार में और यहाँ उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में। भितरकनिका गरान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। वंशधारा और स्वर्ण रेखा नदियों के डेल्टा में स्थित है और भारत के पश्चिम बंगाल जिले में अवस्थित है। देखिए, उड़ीसा में भितरकनिका, तो दूसरे को हटा दीजिए। और ब्राह्मणी वैतरणी का डेल्टा है और महानदी का भी गलत है। पहला वाला दूसरा दोनों गलत हैं। सही पूछा है ना, तो सही कोई है नहीं, तो डी है इसका आंसर। तो दोनों के दोनों इनकरेक्ट हैं। भितरकनिका गरान उड़ीसा के केंद्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और ब्राह्मणी वैतरणी और महानदी डेल्टाई क्षेत्र में स्थित है ये, और यह मैंग्रोव वनों के लिए प्रसिद्ध है। दक्षिणी अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान क्या कहलाता है? ये घास पास के मैदान इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं एग्जाम में कौन सा कहाँ पर। ठीक है, सवाना अफ्रीका में, पेम्पास अर्जेंटीना हो गया, प्रेरीज हो गया नॉर्थ अमेरिका में यानी उत्तरी अमेरिका में, और स्टेपीज हो गया यूरेशिया में। यहाँ इसका उत्तर है पेम्पास, अफ्रीका की अर्जेंटीना। तो दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास मैदान कहलाता है पेम्पास। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्न प्राकृतिक प्रदेशों में से किसे बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है? बड़े शिकारों की भूमि है उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश। तो पूरी दुनिया में उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश में प्रत्येक वर्ष हजारों बड़े जानवरों को शिकार के द्वारा मारा जाता है, इसलिए इस प्रदेश को बड़े शिकारों की भूमि कहा जाता है।
नंबर 11 है, संयुक्त राज्य अमेरिका की डेथ वैली निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ये प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है और इसका उत्तर है कैलिफोर्निया। तो संयुक्त राज्य अमेरिका की जो डेथ वैली है वो कैलिफोर्निया राज्य में स्थित है। टेलर घाटी निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? टेलर घाटी कहाँ पर है? टेलर घाटी अंटार्कटिका में। तो अंटार्कटिका स्थित टेलर घाटी या टेलर वैली की खोज रॉबर्ट फॉल्कन स्कॉट ने की थी। उन्होंने इसे मृत्यु की घाटी यानी वैली ऑफ डेड का नाम दिया था। टेलर घाटी, मृत्यु की घाटी अंटार्कटिका में, और डेथ वैली हो गई कहाँ पर? कैलिफोर्निया, यूएसए। टेलीग्राफिक पठार निम्नलिखित में से हिस्सा है, किसका हिस्सा है? उत्तरी अटलांटिक कटक का। तो टेलीग्राफिक पठार जो है उत्तरी अटलांटिक कटक का हिस्सा है। सीधे सीधे याद रखिएगा। डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित तटों में से किस पर अवस्थित है? डार्लिंग श्रृंखला जो है वो ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पश्चिमी तट पर, तो डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पश्चिमी तट पर अवस्थित है और यह श्रृंखला पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई राज्य में है। ठीक है, मरे और डार्लिंग नदियां भी जो है ऑस्ट्रेलिया में ही बहती हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित में से कौन सी है? बताइए। एंडीज है इसका उत्तर या हिमालय है? इन दोनों में से तो नहीं है। एंडीज है सबसे लंबी। तो एंडीज दक्षिण अमेरिका की प्रमुख एवं विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। इसकी लंबाई है लगभग 7,200 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। आल्प्स पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस देश का हिस्सा नहीं है? देखिए, मध्यवर्ती यूरोप में है ये आल्प्स पर्वत श्रेणी। तो फ्रांस हो जाएगा, जर्मनी हो जाएगा, ऑस्ट्रिया हो जाएगा, इंग्लैंड नहीं होगा। तो आल्प्स पर्वत श्रेणी मध्यवर्ती यूरोप में स्थित है और इसका विस्तार है मुख्यतः फ्रांस की कैपिटल पेरिस, ऑस्ट्रेलिया में, जर्मनी में और स्विट्जरलैंड में। ये ऑस्ट्रिया ठीक है, ऑस्ट्रिया में, जर्मनी में और स्विट्जरलैंड में। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में कौन राइन नदी के किनारे अवस्थित है? राइन नदी के किनारे अवस्थित है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। तो राइन नदी जो है स्विट्जरलैंड में आल्प्स पर्वत से निकलकर जर्मनी, नीदरलैंड में बहती हुई उत्तरी सागर में गिरती है। कोलोन और वान शहर राइन नदी के तट पर स्थित हैं और इसके पूर्वी किनारे पर किसके राइन नदी के पूर्वी किनारे पर ब्लैक फॉरेस्ट और पश्चिमी किनारे पर वोस्जेस पर्वत स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। माउंट टिटलिस निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? माउंट टिटलिस है स्विट्जरलैंड में। तो माउंट टिटलिस स्विट्जरलैंड में अवस्थित है और यह ज्वालामुखी के लावा के शीतलन से निर्मित पर्वत है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, दो स्टेटमेंट के साथ बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। स्पेन और फ्रांस के मध्य पिरेनीज पर्वत सीमा बनाता है। ठीक है, यह पर्वत आइबेरियन प्रायद्वीप को शेष यूरोप महाद्वीप से अलग करता है। बताइए इनमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ये दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। तो स्पेन और फ्रांस के बीच पिरेनीज पर्वत जो है वो सीमा बनाता है। यह पर्वत आइबेरियन प्रायद्वीप को शेष यूरोप महाद्वीप से अलग करता है। इसका विस्तार विस्के की खाड़ी से भूमध्य सागर तक है। क्वेश्चन नंबर 20 पर आज अंतिम प्रश्न है। व्हाइट माउंटेन निम्नलिखित में से कहाँ पाए जाते हैं? व्हाइट माउंटेन पाए जाते हैं यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो व्हाइट माउंटेन संयुक्त राज्य अमेरिका की कैलिफोर्निया में स्थित है जहाँ पर डेथ वैली है और व्हाइट माउंटेन का विस्तार लगभग 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर के मध्य मिलता है। तो ये 20 प्रश्न थे ज्योग्राफी के, इनकी प्रैक्टिस आप कर सकते हो। सब्सक्राइब कर सकते हो आप सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को। अगर आपको टेस्ट पसंद आता है तो एक लाइक कर सकते हो आप, और बाकी इस सीरीज़ की पेड सीरीज़ प्राप्त कर सकते हो आप, जिसमें मिलेंगे एक टेस्ट में 150 प्रश्न, मतलब फुल टेस्ट होगा वो, और 20 से ऊपर वो टेस्ट हैं। ठीक है, टेलीग्राम पर हमने पेड ग्रुप बना रखा है,
उसको ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप आप कर सकते हो। धन्यवाद। हर दिन प्रैक्टिस करते रहें। और एक ज़रूरी सूचना, बीपीएससी वालों के जितने भी स्टूडेंट बीपीएससी वाले हैं, जो 8 मई को प्रीलिम्स है उसका, तो इन टेस्ट से प्रैक्टिस करते रहिएगा हर दिन, ठीक है। एक ही जैसी रहती है जीएस, बस पूछने के तरीके बदल जाते हैं। और कोई यूपी वाला प्रश्न मिलता है तो उसको छोड़ दिया कीजिए, बाकी सब वही A to Z, ठीक है। इसमें 4 ऑप्शन है, उसमें ई लगाकर एक और स्टेटमेंट पूछता है, 5 स्टेटमेंट होते हैं उसमें।